कि इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम 9th क्लास का फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर। आज 9th क्लास का फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, जो ये सीरीज लगातार चलते रहेगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर 9th क्लास के स्टूडेंट है तो, आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो अच्छे वे में सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं मोशन फर्स्ट चैप्टर क्या है। फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का क्या है, मोशन है। तो मोशन को समझेंगे अच्छा से, ठीक है। मोशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है यहाँ पर देख लीजिए। स्टेट्स पढ़ना है, स्टेट्स में पढ़ेंगे रेस्ट मोशन, जो यहाँ पर आपको मोशन समझ में आएगा कि क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। सेकेंड में टॉपिक में पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, एसिलरेशन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही बोल दिए, तो ये सारा टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स को आपको बारी से लगातार क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ाएंगे, एक एक करके, एक एक लेकर। तो यहाँ टॉपिक्स है कि इतना आपको टॉपिक्स पढ़ना है। अब देखते हैं फर्स्ट टॉपिक्स क्या है। फर्स्ट टॉपिक्स क्या लिखा था, जो लिखा था वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। देखिए स्टेट्स लिखा हुआ था ना। इन फिजिक्स देयर आर टू स्टेट्स, इन फिजिक्स देयर आर टू स्टेट्स, इन फिजिक्स देयर आर टू स्टेट्स। तो फिजिक्स में कितने प्रकार के स्टेट्स है, टू स्टेट्स। जैसे केमिस्ट्री में 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पर 3 प्रकार के होता है, एक रेस्ट, एक मोशन। एक रेस्ट को स्टेशनरी भी बोल सकते हैं, एक मोशन। तो रेस्ट स्टेट क्या है, रेस्ट स्टेट तो पोजीशन इज फिक्स्ड, जिसका पोजीशन क्या है, फिक्स हो, इसका पोजीशन क्या हो, फिक्स हो। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी अपने टाइम के अनुसार उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, उसको बोलेंगे कि रेस्ट है। जैसे ट्री, हाउस, स्कूल, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, समझे। ये सब क्या है, वो जहाँ पर है वहीं पर फिक्स है, उसका पोजीशन हर समय फिक्स है। समय कैसा भी हो, समय आज हो, कल हो, 1 साल बाद हो, 2 महीना बाद हो, वो फिक्स है। वो अपना पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार की जो भी बॉडी है उसको बोलेंगे कि ये रेस्ट स्टेट में है, ये रेस्ट में है। तो रेस्ट स्टेट की क्या कंडीशन होता है कि इसका पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है। अब रेस्ट समझ लिए, अब मोशन समझिए। मोशन क्या है, मोशन स्टेट या मोशन। देखिए चैप्टर में पढ़ रहे हैं आपकी मोशन पढ़ रहे हैं। तो मोशन क्या है, जो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में था कि समय के अनुसार, टाइम के अनुसार उसमें चेंजिंग नहीं होता था। बाकी मोशन में है कि कोई भी बॉडी को टाइम के अनुसार चेंज होना चाहिए, चेंज होगा समय के साथ, तभी बोलेंगे कि यह मोशन में है, नहीं तो नहीं बोलेंगे, नहीं तो रेस्ट में बोलेंगे। तो मोशन के क्या डिफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन द इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली। देखिए उसमें था कि पोजीशन एकदम फिक्स था रेस्ट में, और मोशन में है कि इसका पोजीशन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, जो पहले के अपेक्षा था, पहले जहाँ पर था उसके रिस्पेक्ट में हमेशा कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है। टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो हमेशा चेंजिंग करते रहा अपने आप को। टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, उसका जो रेफरेंस पॉइंट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। कभी ए पॉइंट पर है, कभी बी पॉइंट पर है। जैसे देखिए आपको, जैसे ए पॉइंट पर कोई है बॉडी, अब फिर कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज कर, फिर बी पर आ गया, फिर सी पर आ गया, फिर डी पर आ गया। तो हर समय चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक जगह पोजीशन फिक्स है। तो इस प्रकार की जो भी होगा बॉडी, उसको बोलेंगे कि मोशन स्टेट में है, मोशन में है। दूसरे तरह से अनदर डिफिनेशन भी देख सकते हैं। अनदर क्या है, अनदर है कि द फेनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी भी बॉडी का टाइम के अनुसार क्या होता है, उसमें चेंजिंग होता है, उसमें वैरी होता है, तो समय के साथ वैरी करेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि मोशन में है। जैसे फ्लाइंग बर्ड एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो समय के साथ क्या चेंजिंग होते रहता है उसमें। स्विमिंग फिशेस
फिश क्या होता है, जल में हमेशा मोशन में रहता है। ब्लड इन अ वेन, ब्लड इन अ वेन, नस में हमारा जो ब्लड है वो हमेशा क्या रहता है, मोशन में रहता है। रोटेटिंग प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या कर रहा है, हर समय मूव कर रहा है, वो स्थिर नहीं हो सकता है, वो रेस्ट मोशन में नहीं हो सकता, रेस्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा मोशन में है। जैसे हमारा अर्थ क्या है, हमारा अर्थ जो है सन के अराउंड क्या कर रहा है, सन के अराउंड चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है। अर्थ कभी भी नहीं रुकता, जितने सारे प्लैनेट है, जुपिटर हो गया, हाँ मार्स हो गया, वो सभी क्या कर रहा है, सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ब्लड इन अ वेन, रोटेटिंग प्लैनेट्स, फ्लाइंग बर्ड्स, और भी जितने भी एग्जांपल है, अगर उसमें समय के अनुसार, समय के अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग हो रहा है तो उसे बोलेंगे कि मोशन में है। क्या किस में है, मोशन में है। तो रेस्ट हुआ कि टाइम के अकॉर्डिंग उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, अर्थात उसका पोजीशन हमेशा फिक्स हो, उसको बोलेंगे रेस्ट। मोशन हुआ कि टाइम के अनुसार उसमें हर समय चेंजिंग हो रहा है उस बॉडी में, तो उसको बोलेंगे कि यह मोशन में है, यानी इसका पोजीशन कभी फिक्स नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली इसमें चेंज होते जा रहा है, इसको बोलेंगे कि यह मोशन में है। अब देखें आगे, अगला टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, जितने भी क्वांटिटीज है उन सभी को अगर मेजर करते हैं तो उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी सारे क्वांटिटी है उन सब को मेजर कर सकते हैं और उसी को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जिनको मेजर कर सकते हैं उसी को क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर कर सकते हैं, जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं उसी को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, जैसे लेंथ है, लेंथ को मेजर कर सकते हैं लंबाई में। मास को भी कर सकते हैं किलोग्राम में, टाइम को भी कर सकते हैं सेकंड में, टेम्परेचर को भी कर सकते हैं केल्विन में, फोर्स को कर सकते हैं न्यूटन में, प्रेशर को भी कर सकते हैं और वर्क को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी क्वांटिटीज को बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी है। किनको बोलेंगे, जिसका मेजर किया जा सकता है। जिसको मेजर ही नहीं किया जा सकता है उसको बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जो इसको मेजर कर सकते हैं उसी को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी देखिए, ये सब जो है फिजिक्स का बेस है, ये सब को जानना बहुत आवश्यकता है। नाइन्थ का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइन्थ और टेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइन्थ और टेंथ अगर स्टूडेंट अच्छे से सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, सभी सब्जेक्ट का महत्व है, तो फिर उसको जीवन में आगे बताना नहीं पड़ेगा किसी को कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो अपना ही जीवन को अच्छे तरह से क्या करेंगे, ऊपर ऊंचाई छूते जाएंगे। तो तो सभी सब्जेक्ट को अच्छा से समझना जरूरी है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग अच्छा से पढ़िए, और नहीं समझ में आए तो कमेंट आप कर सकते हैं। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्केलर, दूसरा है वेक्टर। पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर क्या है समझिए बारी बारी से करके, स्टेप वाइज। स्केलर क्वांटिटीज क्या है, स्केलर क्वांटिटीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। देखिए स्केलर क्वांटिटीज में क्या करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होता है, ये केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। स्केलर क्वांटिटी किस पर डिपेंड करता है, केवल मैग्नीट्यूड पर, ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। आर नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी को कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड को ही डिस्क्राइब कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज का। जैसे एग्जाम्पल क्या है, लेंथ। एग्जाम्पल क्या है, लेंथ का लंबाई। इसमें आपको पता चल रहा है कुछ कि इसमें डायरेक्शन आपको दिख रहा है, मास किलोग्राम, इसमें डायरेक्शन आपको दिख रहा है, टाइम सेकेंड, इसमें केवल मैग्नीट्यूड ही है, इसमें डायरेक्शन का कोई नाम निशान नहीं है, इसलिए केवल मैग्नीट्यूड है। इसलिए इन सभी क्वांटिटीज को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। जैसे टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, हाँ टेम्परेचर से क्या होता है, केल्विन। इसमें क्या पता चल रहा है कि इसमें डायरेक्शन का पता चल रहा है कुछ भी, इसमें डायरेक्शन का कोई पता नहीं चल रहा है, इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर आर नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय मैग्नीट्यूड। तो जो केवल मैग्नीट्यूड को ही केवल डिस्क्राइब करे उसी को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटी आप समझ लिए, अब वेक्टर क्वांटिटी समझिए। वेक्टर क्वांटिटी समझिए। वेक्टर क्वांटिटी बोलता है, स्केलर क्वांटिटी बोला कि ओनली फॉर मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। अब वेक्टर क्वांटिटी बोलता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करता है, दोनों डिपेंड करता है।
इट इज डिपेंडेंट ऑन both डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इट इज डिपेंडेंट ऑन both डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। समझे? वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है, और इन दोनों को समावेश जिस क्वांटिटी में रहेगा उसी को बोलेंगे कि यह वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फोर्स, जैसे एसिलरेशन, जैसे मोमेंटम। हाँ, इस तरह से बहुत एग्जाम्पल है, और अभी इस सब के बारे में आप अच्छा से नहीं पढ़े हैं। अगले वीडियो में मतलब इसी चैप्टर में पढ़ने के लिए है फोर्स, एसिलरेशन वगैरह अच्छा से। तो अभी तो बताएंगे तो नहीं आपको पता चलेगा। फिर भी देखिए, फिर भी बता देते हैं कि फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे है। फोर्स जैसे देखिए, फोर्स का यूनिट कितना होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है। तो फोर्स का यूनिट कितना होता है? न्यूटन होता है। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का समावेश है। जैसे हम बोले कि 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन से मान लीजिए कि किसी बोल्ट को खोलना है। ठीक है, बोल्ट को खोलना है। तो बोल्ट को खोलना है तो खोलिएगा कैसे? अगर आप क्लॉकवाइज 5 न्यूटन का लगा रहे हैं फोर्स, तो वो क्या होगा? वो और टाइट होगा, और टाइट होगा, और टाइट होगा, और टाइट होगा, और खुलेगा ही नहीं। तो डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है वेक्टर क्वांटिटीज में। क्लॉकवाइज में और टाइट होगा, और टाइट होगा। आपको खोलना है तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको लाना होगा 5 न्यूटन से। तो एंटी क्लॉकवाइज में लाएंगे तो वो खुल जाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी इट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। समझे? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों का डिपेंडेंसी है वेक्टर क्वांटिटी में। जैसे यहाँ पर बोतल को खोलिए, चाहे नट को खोलिए, कोई भी चीज़ खोलिए, तो वो आप एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो क्या होगा? वो और टाइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में खुलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस है। अगर डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा तो कैसे भी करेंगे, हमको खोलना है, खुलेगा नहीं? खुलेगा। तो डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस है कि फोर्स जो लगा रहे हैं किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें फोर्स में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का दोनों का समावेश है, इसलिए बोलेंगे कि यह एक वेक्टर क्वांटिटीज है। इसी तरह से एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, और भी बहुत सारा है। तो वेक्टर क्वांटिटी आर डिनोटेड एज फोर्स। करंट डेंसिटी भी होता है वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी आप 11-12 में पढ़िएगा। वेक्टर क्वांटिटी आर डिनोटेड बाय फोर्स एफ। इसको एफ वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर को इस तरह से डिनोट करते हैं। किस तरह से? इस तरह से एरो। जैसे एसिलरेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, तो एसिलरेशन का दिखाना है कि यह यूनिट वेक्टर है, तो इस पर लिखेंगे ए वेक्टर। ए वेक्टर हिंदी में ए सदिश बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी आर डिनोटेड एज एरो से करते हैं। अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स है क्या? यूनिट्स है क्या, है ना? जानेंगे ना कि यूनिट्स है क्या। यूनिट्स समझिए, यूनिट्स क्या है? टूल्स यूजिंग विच कैन मेजर फिजिकली क्वांटिटी इफेक्टिवली। जो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से क्या करता है? मेजर कर सकता है फिजिकल क्वांटिटी को, एक टूल्स की भांति यूज होता है, उसी को बोलेंगे यूनिट्स। जैसे अभी बता रहे थे कि 5 न्यूटन। तो ये जो 5 न्यूटन लिखे, यही यूनिट्स है। यही क्या है? यूनिट्स है। जैसे लिखे 5 मीटर। 5 मीटर, तो यहाँ लंबाई का पता चल रहा है, लेंथ का। तो ये जो मीटर हुआ, इसी को बोले यूनिट। कि लेंथ का क्या यूनिट हुआ? तो मीटर। तो यह एक टूल्स की भांति है। इसे पता, अब बोले 100, 100 किलोग्राम, 90 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, तो इससे क्या पता चल रहा है कि कितना वजन है, कितना उसमें भार है, हाँ, कितना उसमें मास है। तो इससे पता चल रहा है यूनिट से। तो ये एक प्रकार का टूल्स का काम कर सकता है, इसलिए इसको बोले यूनिट्स। टूल्स यूजिंग विच कैन मेजर फिजिकल क्वांटिटीज इफेक्टिवली। समझे? इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट्स, जो एक टूल के भांति कार्य करता है। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स विच आर स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू। देखिए, जैसे 5 न्यूटन, 5 मीटर, ये सब क्या है? ये इंटरनेशनल लेवल पर ये सब क्या है? एक एक दूसरे देश को इंटरनेशनल लेवल पर ये यूनिट एक दूसरे को स्वीकार किए हुए हैं कि हाँ,
हमारे देश में भी फोर्स को न्यूटन से, लेंथ को मीटर से डिनोट करेंगे, जानेंगे। तो एसआई सिस्टम होता है एक। एसआई सिस्टम मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये सब फ्रांसीसी क्रांति से निकला है 1789 का, आप पढ़िएगा हिस्ट्री में। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट सभी कंट्री में क्या है? मान्य है, सभी कंट्री में मान्य है। ये नहीं कि यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, तो दूसरे देश में दूसरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी देश में बराबर है, सभी देश में मान्यता मिला हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। तो ये एक बनाया गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि सभी देश में क्या हो? मान्यता हो। लेंथ को क्या करते हैं? लेंथ को किलोमीटर में मापेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में। मास को किलोग्राम, ग्राम में नापेंगे। मास को किलोग्राम और ग्राम में। इसी तरह से एसआई सिस्टम में हुआ। अब देखिए एम के एस सिस्टम में भी होता है, सीजीएस भी सिस्टम भी होता है। एम के सिस्टम में क्या होता है? लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। और सीजीएस सिस्टम में क्या करते हैं? लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि सेकंड जो है, चाहे एमकेएस हो चाहे सीजीएस हो, सेकंड ही होता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक टूल्स का ही भांति है, कार्य करता है, इसलिए इसे यूनिट्स बोलते हैं। टूल्स यूजिंग विच कैन मेजर फिजिकल क्वांटिटी इफेक्टिवली। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीक़ा से क्या करता है? मेजर करता है, बताता है कितना वजन है, कितना लेंथ है, कितना फोर्स लग रहा है। तो इससे हमको क्या चल जाता है? पता चल जाता है किसी भी क्वांटिटीज का वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब जान लिए एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में अभी डिस्टेंस ही समझेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत बड़ा अंतर है। डिस्टेंस क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। है एक्चुअली में दोनों डिस्टेंस ही, बाकी इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, इसलिए इसको बोले डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस में केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसको बोले डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज अ क्या है? स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए डिस्टेंस क्या है, समझ लीजिए डिस्टेंस क्या है। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाय अ मूविंग बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। समझ रहे हैं? बिना डायरेक्शन के परवाह किए हुए ये एक्चुअल पाथ, जितने अपने पाथ पर मूविंग करता है, जितना ट्रेवल करता है, उन सभी को बोलते हैं डिस्टेंस। उन सभी को कुल मिलाकर के कितना ट्रेवल किया उसको बोलते हैं डिस्टेंस। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कहने का क्या मतलब है? जितना बॉडी ट्रेवल किया एक्चुअल रूप से बाय अ मूविंग बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इन विच द बॉडी ट्रेवल, वो जितना बॉडी ट्रेवल करता है उसी को बोलेंगे डिस्टेंस। तो एग्जाम्पल के साथ समझिए डिस्टेंस क्या है। देखिए जैसे ए कोई बॉडी है, ए से यहाँ, यहाँ से चला और यहाँ से गया बी भी, और यहाँ से गया सी। ठीक है, ये 5 मीटर गया और 8 मीटर गया, तो 5 8 कितना हुआ? तो डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस अगर यहाँ से निकालना आप चाहते हैं तो कितना निकालेंगे? 8 + 5 कितना हुआ? 13 मीटर। तो ये हुआ डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ हुआ। ए से बी गया, बी से सी गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको डायरेक्शन से मतलब है, वो जहाँ तहाँ नहीं जाता है। और डिस्टेंस है कि जैसे भी जाता है, कैसे भी जाता है, ऐसे भी चल जाएगा यहाँ से ऐसे। तो ये हुआ पूरा एक्चुअल डिस्टेंस। ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ये हुआ इसका एक्चुअल डिस्टेंस, अगर इसका मेजर करेंगे कितना गया। मगर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कि ए से सी तक ही ना जाना है, तो ऐसे क्यों जाएंगे, ऐसे क्यों जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। समझे? तो यहाँ से फिर निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से इसका h² इक्वल टू होता है p² + b²। तो 8² इक्वल टू 5²। इस तरह से मैथमेटिकल निकाल कर और इसका डिस्प्लेसमेंट का निकालना पड़ेगा। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से अगले वीडियो में समझेंगे, वैसे यहाँ पर भी बता दिए हैं, फिर से बताएंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पर एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ हुआ कि ए से सी गया, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, ऐसे भी जा सकता था, बहुत सारा है ना। तो इस तरह से
डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है? डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बाय अ मूविंग बॉडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल। समझ गए? ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पर बने रहें और आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 9th क्लास के स्टूडेंट हैं आप तो। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।